हॅलो. हे टायगर टायगर हा बोला. दादा मी पुण्यातून बोलतोय. हा मी एका कंपनीत काम करतो आता. तिथं मी एक वाकडला एक क्लासेस लावले होते. हा अ, त्यांनी ना माझ्याकडून 15-20 दिवस झाले पैसे घेतले क्लासेस. त्यांनी काल मला एक कन्फर्मेशन मेल पाठवला. त्यांना मी सकाळी सांगितलं मला कॅन्सल करायचे क्लासेस. ते म्हणतात आम्ही कॅन्सल करू शकत नाही आणि तुला रिफंड पण भेटणार नाही. ते असं पण म्हणताय की आम्ही पण बघतो म्हणजे तुला जर भेटला कुठून तर मी स्वतः खिशातून पैसे तुला देईल. म्हणजे कशासाठी कॅन्सल करायचे तुला तरी? दादा मला त्या थोडे पर्सनल प्रॉब्लेम जाते तर मी जाऊ शकत नाही आता. हा प्रॉपर कुठला आहे प्रॉपर? मी प्रॉपर आता नगरचं आहे. नगर हो अहमदनगर का? हो कधी आले इकडे पुण्याला? 6 महिने झाले दादा. इथं मी जॉब करतोय कंपनीत. कोणत्या कंपनीत? इक्लक्स. मग कोणत्या याचा प्रॉब्लेम आहे? कंपनीतला आहे का? नाही कंपनीतला नाही, प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस आहे दादा. कशाचे? अल्झाटो ओव्हरसीज म्हणून कोचिंग क्लासेस आहे. ते 3 वर्षाचा विजा देणार होते. बर. आता त्यांना सांगितलं कॅन्सल करायचे तर ते म्हणतात मला रिफंड भेटणार नाही आणि तुला काय करायचं करून घे. आणि आम्ही पण बघतो म्हणे जर तुला विजा करून भेटला तर मी स्वतः तुला पैसे देईल, नाही तर मग तुझ्याकडे एक दुसरा ऑप्शन आहे, दुसरा एखादा पोरगा दे, त्याचे पैसे आम्ही काढून तुला देतो. कोणती कंपनी आहे ती? अल्झाटो ओव्हरसीज म्हणून कोचिंग क्लासेस आहे. कोचिंग क्लासेस. हो. नाव काय त्यांना सरांचं? अपूर्व कोली. अपूर्व कोली. अपूर्व कोली. कोहली हे त्यांचं नाव आहे का? हो. आणि नंबर देतो ना लगेच. सांगू का नंबर? हा. मेसेज करू. सांगा नंबर. 7898 मराठीत सांगा. 7898 78 7898 8 हा 700 194 एक 7 7898 700 194 700 194. 78 98 70 01 94. हो हो. आपलं नाव? माझं उत्कर्ष देशमुख. हा उत्कर्ष देशमुख. उत्कृष्ट का? उत्कर्ष देशमुख. आता मी रात्रभर कंपनीत काम करून मी थोडे पैसे जमा करून त्यांना दिले होते आणि ते आता डायरेक्ट नाही म्हणतोय. माझा नंबर कोण भेटला तुम्हाला? युट्यूब वरून हेल्पलाईन नंबर घेतला. कधी? आत्ता जस्ट घेतला दादा. ठीक आहे, मी त्यांना फोन करतो. हो काय म्हणतात पाहूया आपण. हो. ते मला येड्यात काढायचे काम करतो सकाळपासून. किती वेळा फोन केला त्यांना तुम्ही? मी सकाळी त्यांच्या ऑफिस मध्ये गेलो होतो. हा तिथं काउन्सिलरला भेटायला, तर ती काउन्सिलर भोपाळची निघाली, तिथं राहत पण नाही. म्हणजे फसवणूक झाली का? हो फसवणूक, क्लिअर फसवणूक झाली. जरा व्यवस्थित चौकशी करायची ना. आता मला काय आयडिया नव्हती. ते म्हटले की 3 वर्षाचा विजा भेटेल, हे भेटेल ते भेटेल. आणि जेव्हा मी त्यांना कॉल लावतो तर माझे कॉल उचलत नाहीये. फोन उचलत नाही, मग फसवणूक झाली म्हणायचं. पैसे घेऊन फरार. किती पैसे भरले होते? 8,000 दिले दादा त्यांना. पाहू आता, पैसे रिटर्न भेटले तर पाहू, नाही तर मग अवघडच आहे नाही का? रात्रभर मी मेहनत काम करून थोडेफार पैसे कोणी ऍड्रेस दिलता? हा कोणचा? ओव्हरसीज कंपनीचा का? ते हा जिथं पैसे भरले त्यांचा. मला त्यांचाच कॉल आला होता स्वतःहून. मग तिकडे जाऊन आलो त्यांच्या ऑफिसला. कोलते पाटीलच्या बिल्डिंग मध्ये ऑफिस आहे 5व्या फ्लोअरला. 78 98 794. हो. काय नाव आहे त्यांचं? अपूर्व कोळी. अपूर्व हो कोहली ना? बरं ठीक आहे, चाल मी फोन करून पाहतो काय म्हणतात ते. हेलो, तुमने कितनी बात करी स्टूडेंट से? हेलो, हाँ सर नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. मैं अभिजीत थोरात बात कर रहा हूँ, टाइगर ग्रुप से, महाराष्ट्र राज्य.
बोलिए जी। तो मेरे पास एक बंदे का कंप्लेंट आया है, उत्कृष्ट बोलिए। उत्कृष्ट देशमुख। हाँ जी बोलिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं पहले बात तो? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, पुणे से। बोलिए। तो उसका बंदे का कंप्लेंट आया, उत्कृष्ट देशमुख। हाँ वो बोलिए, लड़के ठीक ने है। आपके पास वो क्लासेस लगाने को 8,000 रुपये भरा था। हाँ ठीक है। तो इसका उसका क्या होगा है सर? 8,000 रुपये सर तो उसके लिए क्लासेस के लिए दिया हुआ है ना हमने हो उसको। हो हाँ हमने पूरा दिया हुआ है। मैं आपकी बात करा देता हूँ, 1 मिनट। जो इस चीज के हेड है उनसे बात करा रहा हूँ। 1 मिनट आप मुझे दें, होल्ड पर रहें सर आप। हाँ ठीक है ठीक सर। वो ठीक है। अरे सर राकेश काका, अरे अरे जी इस वाला। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार सर। जी जी सर नमस्कार। मैं अभिजीत थोरात बात कर रहा हूँ, टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य से। जी सर बोलिए। पुणे से बात कर रहा हूँ। एक मेरे पास एक बंदे का कंप्लेंट आया है। मैं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का काम करता है सर। जी। तो उसका उत्कृष्ट देशमुख नाम है उसका लड़के का। तो बोले क्लासेस को मैं उसको सर को पैसे दिया है 8,000 रुपये क्या। तो उसका कॉल किया तो उठाता है नहीं, उसको ऑफिस भी नहीं है, बोलता है। वो क्या हो गया उसका बंदे का? सर इसने अपने साथ एनरोल किया हुआ है, ये अपने पुणे के ऑफिस में मिलने भी गया था, है ना। और इससे सारी बातचीत हुई थी। हाँ। और 8,000 रुपये में इससे अपनी बात हुई थी कि हम आपका सारा प्रोसेस करके देंगे। उसके बाद में इसने एनरोलमेंट किया। इसका अपन ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसके अंदर ये प्रॉपर बात भी करता है। अपने यहाँ से इसको कॉल भी जाते हैं। कल तक बढ़िया सबसे बातचीत भी कर रहा था, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि जो बाहर जाने के लिए एग्जाम्स होती है, गाइड्स का एग्जाम होता है, तो वो 2 तरीके से चलती है। एक तो ये चलती है कि आप ऑफिस में जाकर के ऑफलाइन क्लासेस ले लें, जहाँ पे टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएगा, और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस होती है, ठीक है। हाँ। तो हमने इसको ऑनलाइन क्लासेस दी हुई है 90 डेज के लिए। अभी कोई भी अगर अपन क्लासेस लेते हैं तो कोई फ्री में तो देता नहीं है, उसका चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको ऑनलाइन क्लासेस भी अपन ने 90 डेज के लिए दी हुई है, ठीक है। और इससे अपन ने ग्रुप पे पूछा भी कि भैया तुमने ज्वाइन कर लिया क्या? तो बोले नहीं सर, बोले जरा अभी बिजी, बोले 1-2 दिन बाद मैं क्लासेस चालू करूंगा। हालांकि तो इसका अब इसने जो पैसा समय से हमने इसको क्लासेस पोर्टल है उसमें ऑनलाइन फैकल्टीज पढ़ाती है, दिन भर में 5 से 6 बैचेस चलते हैं, सारी सुविधाएं रहती है, तो उसका पैसा हमारे जेब से तो कट गया। अब ये बोल रहा है कि सर मेरे को मेरे पैसे रिफंड करो। तो पैसे रिफंड कैसे करे भैया? आपने क्लासेस ले ली, क्लासेस का जो पैसा था वो हमारे पोर्टल से कट करके सामने वाले को चला गया, जिस पोर्टल से हम लोग क्लासेस चलवाते हैं। तो अब इसको रिफंड किस बेसिस पे करेंगे? वो तो हमारा लॉस हो गया, हमारी जेब से पैसे नहीं दे सकते ना सर। तो इसको समझाया मैंने कहा देख एक काम करते हैं, मैंने कहा तू ऐसा कर कि देख अभी तो ये वाली बात है कि भैया जैसे इसका ये कहना है कि बोले सर मैंने क्लासेस यूज तो नहीं की। तो मैंने इसको एक चीज समझाई, मैंने कहा भैया तू बाहर से मोबाइल खरीद के लाया, तूने घर पे लाके मोबाइल रख दिया, तूने 1 महीना यूज नहीं किया, और उसका मैं तू दुकान वाले को बोलेगा कि मैंने जितने में खरीदा था पूरे पैसे मेरे को वापस करो, क्योंकि मैंने तो आपका मोबाइल यूज नहीं किया। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता ना भाई, मेरे जेब से पैसा कट गया तो मैं अपनी जेब से आपको पैसा कैसे दूंगा? हाँ, अगर आप क्लासेस नहीं लेते तो उस केस में मेरी तरफ से कुछ जेब से पैसा जाता नहीं, तो मैं आपको रिफंड कर भी देता कि चलो ठीक है यार, स्टूडेंट का कुछ इशू आ गया होगा तो अपन रिफंड कर देते हैं, है ना। तो उस केस में मैं इसको पैसा रिफंड करता। लेकिन सर अब जब मैं अपनी जेब से क्लासेस वाले को पैसा दे चुका हूँ तो इसको मैं रिफंड किस बेसिस पे करूंगा? लेकिन तो फिर मैंने इसको समझाया, जी। तो बोलता है मैंने उसको कॉल किया आपको, अपन कॉल भी नहीं उठाता है, ऐसा बोलता है मेरे। नहीं, झूठ बोल रहा है सर वो। मेरे यहाँ से तो रिकॉर्ड है ना सर, अपन तो पूरा कॉल डिटेल निकलवा देंगे ना सर कि इससे कितनी बार बात हुई है। हाँ ठीक है। मेरी टीम से इससे बात होती है, और प्रॉपर कॉल अपने पास डिटेल होंगे सारे, कब इसको कितनी बार कॉल करा, इसने फोन उठाया नहीं उठाया, इसका ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर भी ये प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है। मतलब इसने क्या करा, अपने तो सारी चीजें ले ली, सब कुछ कर लिया, और कल तक भी बढ़िया बात कर रहा था, और एकदम आज वो उठ के बोलता बोले मेरा पैसा रिफंड कर दो। तो ऐसा चलिए ठीक है, अगर अपन क्लासेस, आप समझिए सर, जैसे आपने किसी टीचर को पढ़ाने के लिए पैसा अपनी जेब से दे दिया, आपको एक बच्चे ने पैसा दिया, बोले सर मेरे को इससे मैथमेटिक्स पढ़ना, आपने मैथमेटिक्स वाले टीचर को दे दिया। अब वो बच्चा बोल रहा कल से कि मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे पैसे रिफंड करो, तो आपने तो अपनी जेब से दे दिया। हाँ, अगर ये क्लासेस नहीं लेता ना सर तो मैं इसको पैसे रिफंड कर देता सर, कोई 2-4-5-8 हज़ार में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये कि आज हमारी जेब से तो पैसा चला जाएगा ना। और इस केस में क्या, वो जो काउंसलर है बेचारे 15-15, 20-20 हज़ार रुपए की सैलरी वाले हैं, उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो उसको समझाया मैंने, छोटे भाई की तरह समझाया। मैंने कहा बेटा देख, अगर देखो जैसे तेरा आज कैंसिल हुआ है प्लान, अगर भविष्य में तू चाहता है कि कभी देखो जाना है आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद, तू कभी भी तेरा प्रोसेस स्टार्ट करा लेना, तेरे से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, और तेरे को पूरा प्रोसेस करके देंगे हम आखिरी तक का। तू जो बोलेगा, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ तू बोलेगा हम तेरे को प्रोसेस करके देंगे। वो मैंने उसको समझाया। या दूसरा ऑप्शन मैंने ये दिया
एक तो ये कि भाई जैसे तुम्हारा कल तक प्लान था कि मेरे को विदेश जाना पढ़ने के लिए, आज कैंसिल होगा, हो सकता है भविष्य में तुमको लगे कि मुझे जाना है, तो आप मेरे को बता देना, आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, सेम प्रोसेस कर देंगे, चाहे तुम 2 साल बाद करवाना। या दूसरा ऑप्शन मैंने ये दिया है कि तुम्हारा कोई परिचित हो, तुम्हारा कोई दोस्त हो, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर हो जिसको जाना हो, तो तुम अपनी जगह पे उसको एनरोल करा देना, तो मैं तुम्हारा पेमेंट रिफंड कर दूंगा, तो उसमें अपना भी लॉस नहीं होगा। अभी सर सवाल वही है कि अपन ने अपनी जेब से क्लास वाले को पैसा दे दिया, अदरवाइज मैं इसका पैसा रिफंड कर देता, कुछ इतनी बात करने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती सर। आप भी समझिए इस बात को, है ना सर, प्लीज मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा। ठीक है सर, मेरे को मालूम है। आपका नाम, शुभ नाम क्या है सर? सर मेरा नाम अमित पहाड़ है। किधर से बात कर रहा हूँ आप? जी सर, हम लोग इंदौर में हैं, हम लोगों का मतलब एक फ्रेंचाइजी ऑफिस है अपना पुणे में। पुणे में? और तुम्हारा मेन शाखा किधर है सर? सर मेन इंदौर में अपना। इंदौर में है क्या? जी जी सर। तो आपके पास स्टूडेंट कितना है सर? सर अपने पास से स्टूडेंट जाते हैं, जैसे हम लोगों का एक तो फ्री एजुकेशन इन इटली का काम है, और साथ में बाकी अपना जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के लिए स्टूडेंट जाते हैं अपने। तो अपना एक ऑफिस अभी हम लोगों ने अपनी फ्रेंचाइजी पुणे में भी दी हुई है। लेकिन सर आपने उसका बंदे का क्या है? बंदे बोलता है मेरे को नहीं करने का है, लेकिन उसको पहला ये करने का, उन्होंने पहला थोड़ा सा विचार करके बाद पैसा भरने का ना। हाँ सर, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैसे भर दिए, अच्छा हो गया। अब आप समझिए सर, अगर ये बच्चा क्लासेस नहीं लेता ना सर, तो आपको फोन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे को बोलता ठीक है तेरा पैसा रिफंड करा दूंगा। अभी क्या है सर, इसके पास में ऑफिशियली जा चुका है, इसके पास में आप इसको देखेंगे तो ये लॉगिन करके देगा तो इसकी क्लासेस चल रही है। अब चूंकि वो पोर्टल को अपन पैसा दे चुके हैं सर, तो कैसे रिफंड करूँ आप? मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे ये बताएं सर कि अब वो कंपनी अपनी जेब से तो नहीं डालेगी, कल को ऐसे सब बच्चे आके खड़े हो गए तो अपना तो लॉस हो जाएगा सर, हम लोग फिर सैलरी वैलरी सब कैसे बांटेंगे बच्चों को? ठीक है सर, मग उसको बच्चे को क्या करना चाहिए मग सर? सर मैंने उसको ये दिया है ऑप्शन कि वो आज जैसे उसका प्लान अगर कैंसिल हो गया, वो भविष्य में कभी भी रिज्यूम करना चाहे तो उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे, हम उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। या अगर उसका कोई परिचित हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, अगर कभी कोई जाना चाहता है तो वो अपनी जगह पे उनको एनरोल कर देगा, तो उनसे पेमेंट लेकर के मैं इसको दे दूंगा वापस। मैंने उसको ये ऑप्शन दिया हुआ है। सर उसको बंदा लाइन पे ले क्या? सर मेरी बात हो चुकी है उससे, 2-3 बार बात हो चुकी है सर, सेम चीज मैं उसको बता चुका हूँ सर। तो ठीक है सर, पर लेकिन वो ये मेरे बोलना करके दो ऐसा बोला था मेरे को, तो उसको चलिए मैं एक बार देखता हूँ, एक बार सर से बात करूंगा कि अपने क्लासेस का हम लोगों का करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये तो क्लासेस से कट जाता है सर। अब बहुत से वो रिफंड की मैं प्रोसेस कराऊंगा, अभी तो 1-2 हज़ार रुपये हो सकता है रिफंड, इससे ज्यादा रिफंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 हज़ार रुपये कॉस्ट है ना अपना सर क्लास का। तो मैंने उसको ये भी कहा, जी जी जी। तो मैं क्या बोलता है, वो गरीब घर का लड़का है ना, वो उधर से नगर से इधर पुणे में सीखने को आया है उसको। आप देखिए सर, आप बड़े हैं, मैं आपकी सारी बात से वाकिफ हूँ सर, लेकिन सवाल ये है कि अपन अपनी जेब से, सर एक बात बताइए, कोई अपनी जेब से पैसा देगा क्या किसी के लिए? सवाल ये कि मैं क्लास के लिए पैसा भर चुका हूँ ना सर, ये बच्चा क्लास से लेता ना सर, तो मैं इसको पूरे 8 हज़ार रुपये तुरंत रिफंड कराता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मालूम है मैं कौन बात कर रहा हूँ, उसको यूट्यूब पर सर्च मारो, शुभक्ता अभिजीत बात कौन करता है उसको, टाइगर ग्रुप से। मैं पुणे जिले का, वो काम करता है पुणे जिले में। सर मैंने आपकी सारी बात मान ली सर। हाँ। अभी तो आप भी बड़े हैं, आप मुझे बताइए कि मैं अपनी जो कंपनी है वो अपनी जेब से पैसा इसको दे, अब जो क्लास के लिए दे चुके और हम इसको रिफंड कर दे, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना 6 हज़ार रुपये का सर। नुकसान कैसा होगा सर? उन्होंने पैसा भरा है ना आपको, तो क्लास नहीं तो वो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर कि उसने जो पैसा भरा है ना अपन, उसी में से तो दी हो सर। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि उसने जो अपने को 8 हज़ार रुपए दिए हैं ना, उसमें से अपन ने उसको क्लास दी हुई है, और वो क्लास उसके नाम पे आ चुकी है, उसके पास सब लॉगिन आईडी पासवर्ड भी उसी दिन चला गया था। अब वो क्लास का पैसा फिर कौन देगा सर? अगर 8 हज़ार रुपए इसको रिफंड कर दे तो हमारी जो क्लास का पैसा गया वो कौन देगा हमको? ठीक है, मैं उसको समझने को बोलता है उसको। जी सर, प्लीज सर, मेरा निवेदन है सर, आप प्लीज एक बार उससे बात कीजिए। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो ठीक है जी, थैंक यू।